नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पर मैं वंदना आपका स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में मैं विभिन्न अवस्थाओं में सामवेगिक विकास भाग 3 मेरे पिछले वीडियो इसी जो है टॉपिक पर थे। ये मेरा आखिरी इस अवस्थाओं में जो है इस भाग का ये मेरा लास्ट वीडियो है। विभिन्न अवस्थाओं में सामवेगिक विकास के अंतर्गत आज हम किशोर अवस्था में सामवेगिक विकास का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किशोर अवस्था में सामवेगिक विकास। किशोर अवस्था में संवेगात्मक विकास का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले एक कथन ले लेते हैं जो हम कोल एंड ब्रूस का, ताकि हम लोग बिंदुवार कर सकें। ये कहते हैं कि किशोर अवस्था के जो आगमन का आधार वो चिन्ह जो है वो संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है। किशोर अवस्था में जो संवेग हैं उनकी अभिव्यक्ति में स्पष्टता पाई जाती है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हर प्रकार के संवेगों का वो सही प्रकार से जो है वो प्रकट करता है। उदाहरण के लिए यदि उसे क्रोध आ रहा होगा तो क्रोध के साथ हंसी का संवेग नहीं होगा, यानी खुशी का संवेग नहीं होगा। दूसरा है किशोर अवस्था में संवेगों का विकास विशिष्टता के सिद्धांत पर होता है। यानी कि शैशवावस्था में आपने देखा कि सिद्धांत क्या था, सामान्य से विशिष्टता की ओर। लेकिन इस अवस्था में जो है संवेगों का विकास विशिष्टता के सिद्धांत के आधार पर होता है। इसका जो है कारण है कि एक उत्तेजक के कारण केवल एक ही प्रकार के विशिष्ट संवेग होगा, जैसे प्रेम के साथ प्रेम ही प्रकट होगा। अगला है किशोर अवस्था में संवेगों में तेजी से परिवर्तन हुआ करते हैं। क्योंकि इस अवस्था में पहले ही हम लोग किशोर अवस्था की विशेषताएं पढ़ चुके हैं। इस वक्त जो है उसके अनेक शारीरिक और मानसिक जो हैं परिवर्तन होते हैं। इस अवस्था को हम लोग तूफानी परिवर्तन भी कहते हैं। इस कारण जो है उसके संवेगों में भी बहुत तेज़ी से परिवर्तन हुआ करते हैं। जो अगला है किशोर अवस्था में नए संवेगों का विकास होता है। किशोर अवस्था में नए संवेगों का विकास होता है, यानी कि जैसे देश प्रेम है, धार्मिकता है, कर्तव्यपरायणता है, आत्मसम्मान की भावना है। ये सब जो संवेग हैं उसमें नए नए आते हैं और उनके प्रति वो सजग होता है। कुछ कथन जो हैं जैसे और भी है, किशोर अवस्था में संवेगात्मक अस्थिरता और नियंत्रण की कमी होती है। यानी कि इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन के कारण जो किशोर अवस्था है वो अपने संवेगात्मक संतुलन को जल्दी खो देता है। सफलता और असफलता भी इस कारण ही मिलती है। जो B.N. झा कहते हैं किशोर अवस्था में बालक और बालिकाएं दोनों में आकर्षण की प्रवृत्ति बहुत तीव्र हो जाती है। ये जो किशोर होते हैं एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, जिस कारण उनकी संवेगात्मक व्यवहार पर असाधारण प्रभाव पड़ता है। एलिस क्रो क्या कहते हैं, किशोर अनेक बातों के प्रति जो है वो चिंतित रहता है। एलिस क्रो ने बताया कि किशोर अनेक बातों के बारे में जो है वो चिंतित रहता है। जैसे उसे अपनी आकृति यानी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, अपना जो पर्सनैलिटी है, स्वास्थ्य है, सम्मान है और जो उसकी सफलता है या कमी, इन सब के बारे में हमेशा क्या करता रहता है, सोचता रहता है, यानी चिंता करता रहता है। चिंता का एक संवेग उस पर सवार रहता है। ट्रो एंड ट्रो क्या कहते हैं, किशोर के ज्ञान, रुचियों और इच्छाओं की वृद्धि के साथ संवेगों को उत्पन्न करने वाली घटनाओं या परिस्थितियों में जो है वो परिवर्तन हो जाता है। यानी कि अब क्या है, संवेगों को उत्पन्न करने वाली घटनाओं या परिस्थिति में क्या हो रही है, चेंजेस हो रही है। किस कारण, किसके साथ, कि उसका जो नॉलेज बढ़ रही है, उसकी जो रुचि बढ़ रही है, उनके साथ जो है उसमें परिवर्तन होता है। यदि हम उदाहरण कहें तो जैसे बाल्य अवस्था में क्या है कि बाल विवाह हो रहा हो किसी का, तो ऐसी सामाजिक कुरीति के लिए
उसका जो है वो मनोरंजन कर सकती है। वो तो उसे ये कि अरे पार्टी में पार्टी हो रही है। लेकिन किशोर अवस्था में क्या होती है, यही कुरीति उसके क्रोध को जो है वो बढ़ा सकती है, यानी उसे गुस्से का कारण कि ये गलत कार्य हो रहा है। बाल्यावस्था में जो है गलत कार्य के प्रति नहीं, बल्कि वो बाल विवाह को क्या पार्टी समझकर एंजॉय करता है। लेकिन किशोर अवस्था में यही जो कुरीति है उसके क्रोध को बढ़ा देती है, यानी कि परिस्थितियों में परिवर्तन होता है। जो संवेग परिस्थितियों में संवेग, परिस्थिति एक है लेकिन संवेग अलग अलग है। बीएन झा कहते हैं किशोर अवस्था में संवेगात्मक विकास इतना विचित्र होता है कि किशोर एक ही परिस्थिति में विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार का व्यवहार करता है। कहने का उनका तात्पर्य है कि जो परिस्थिति एक अवसर पर उसे खुशी देती है, दूसरी वही परिस्थिति दूसरे अवसर पर उसे क्या कर देती है, उदास कर देती है, खिन्न कर देती है। तो ये बीएन झा ने निष्कर्ष निकाला किशोर अवस्था के बारे में कि किशोर अवस्था में संवेगात्मक विकास किस प्रकार का होगा। स्टूडेंट्स, संवेग के बारे में हम लोगों ने शैशवावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक संवेगों का अध्ययन करा है। इसमें हमने पाया कि संवेग की जो दशाएं हैं वो दो तरीके की हम लोगों को देखने को मिलती हैं, जिसमें एक होती है आंतरिक दशा में परिवर्तन और दूसरा बाह्य दशा में परिवर्तन, यानी शारीरिक और मानसिक दशा दोनों में ही परिवर्तन होता है। संवेग जब उत्पन्न होते हैं, चाहे वो शैशवावस्था में हो, बाल्यावस्था में हो या जो है किशोर अवस्था में, तो हमें दो परिवर्तन दिखाई देते हैं स्पष्ट रूप से, आंतरिक दशा में और बाह्य दशा में। जो आंतरिक दशा में परिवर्तन है वो जैसे कि सांस, धड़कन और टेम्परेचर जो आंतरिक है, आप देखेंगे जब नापेंगे तभी पता लगेगा इसमें क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। यदि आपके संवेग एकदम से आता है किसी वस्तु विचार को देख के, तो आप देखोगे कि या तो धड़कन बन गई, या क्या पेट खराब हो गया, या पसीना आ गया। ये सब चीज़ें हमें बाहर से दिखाई देने लगती हैं, बाहर से भी दिखाई देती है, अंदर हो रही हैं और फिर वो बाहर हमें दिखाई देती है। बाह्य दशा में परिवर्तन होता है तो इसमें क्या हो जाता है, जैसे हंसने की प्रवृत्ति आ जाती है या रोने की। अगर किसी ने चुटकुला सुनाया तो हंसने लगेंगे, कोई दुखी वाली बात है तो रोने लगेंगे, या हमारे आवाज़ बदल जाएगी, या आप देखेंगे कुछ बच्चे क्या करते हैं, दांत पीसने लगते हैं गुस्से में, या दौड़ने भागने की क्रियाएं। तो जो है इन सब क्रियाओं को देखकर हम जान पाते हैं कि संवेग जो है